आज बात करने वाले हैं नॉनसेंस मीडिएटेड डिके ऑफ एमआरएनए की। थोड़ा समझते हैं कि ये नॉनसेंस मीडिएटेड डिके ऑफ एमआरएनए क्या होता है। तो बेसिकली आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको हमें ये जानना चाहिए ये किस चीज़ के लिए, क्या पर्पज़ है और ये हमारे लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो इसको समझने से पहले आपको कुछ छोटी सी बेसिक सी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। वो हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन के बारे में। नॉनसेंस म्यूटेशंस। तो नॉनसेंस म्यूटेशन जो होते हैं वो कुछ इस तरह के म्यूटेशन होते हैं जिससे कि आपका कुछ एक टर्मिनेशन कोडन डेवलप हो जाता है एक एमआरएनए के अंदर। जैसे सपोज हमने ले लिया आपका CAA, तो ये कोडन है। तो ये कोडन किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करता होगा। तो मैं इसको एक छोटा सा लिख देता हूँ कि ये आपका एक कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है, अमीनो एसिड। ओके, अब सपोज़ हम लोग ये देखें कि किसी तरीके से इसके अंदर आपका म्यूटेशन हो गया। सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि इसके अंदर डीएमिनेशन रिएक्शन की वजह से इसके अंदर म्यूटेशन हो गया। ये कब होता है? जब आपका इसके अंदर डीएमिनेशन रिएक्शन होती है तब। डीएमिनेशन म्यूटेशन ये रिएक्शन की वजह से आप मान सकते हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम साइटोसिन का जब डीएमिनेशन कर देंगे तो वो आपका UAA के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और आप जानते हैं कि UAA क्या चीज़ है? UAA जो होता है वो अपने आप में एक टर्मिनेशन कोडन होता है। तो दिस इज अ टर्मिनेशन कोडन। और जब कभी एमआरएनए के अंदर जब इस तरह का टर्मिनेशन कोडन जब बन जाता है जो कि नॉर्मली नहीं होता, तो इस तरह के हम म्यूटेशन को बोल सकते हैं प्री मैच्योर नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है, तो मैं प्री मैच्योर नॉनसेंस म्यूटेशन। अब हम बात करते हैं आगे। अगर सपोज़ करो कि अगर हमारे पास में किसी वजह से आपका प्री मैच्योर नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया है, तो इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ने वाला है हमारी आगे बनने वाली प्रोटीन के ऊपर? तो क्या हमारा प्रोटीन हमारी कंप्लीट बन पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं क्योंकि आपका जब भी ट्रांसलेशन जब होगा तो उनको ट्रांसलेशन के समय पहले से ही आपका एक और प्री एग्जिस्टिंग एक स्टॉप कोडन मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाने के बाद वो आपका टर्मिनेशन कर देगा। जैसे ही वो टर्मिनेशन करेगा तो आपका प्रोटीन प्री मैच्योर रहेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी प्रोटीन बनने वाली है इससे ट्रंकेटेड प्रोटीन। सपोज करो हमारे पास में ये आपका कोई एक एमआरएनए है और इस एमआरएनए में लास्ट में मैं ये मान लेता हूँ, ये लास्ट वाला जो पार्ट है जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है, इसको मान लेता हूँ मैं स्टॉप कोडन। मैं इसको STOP लिख देता हूँ, स्टॉप कोडन। अगर नॉर्मली देखें तो आपका किसी भी एमआरएनए के अंदर स्टॉप कोडन लास्ट में ही होता है, यूजुअली किसी भी प्रोटीन एमआरएनए के अंदर देखते हैं। तो अब आपका क्या हुआ कि किसी वजह से यहाँ पे आपका एक प्री मैच्योर नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ और इसकी वजह से आपका एक नया स्टॉप कोडन बन गया। लाइक मैं इसको मान लेता हूँ इस वाले पॉइंट पर, ये जो मैंने आपका एक और जो ब्लू वाला पॉइंट बना दिया है, ये आपका स्टॉप पॉइंट एक और बन गया, स्टॉप कोडन। अब ये स्टॉप कोडन जो कि आपका पहले से एक बन चुका है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जब इससे प्रोटीन जब बनेगी तो उससे प्रोटीन जो बनती होगी वो कुछ प्रोटीन कुछ केवल यहीं तक आपका ट्रांसक्राइब हो सकती है, ट्रांसलेट हो सकती है, और जो बाकी का जो और पोर्शन जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाएगा। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि इससे जो प्रोटीन जो बन के आएगी, यहाँ से जो प्रोटीन जो बनी, ये आपका एक ट्रंकेटेड प्रोटीन कहलाएगी। तो लिख सकते हैं इसे ट्रंकेटेड प्रोटीन। ट्रंकेटेड प्रोटीन से क्या मतलब है हमारा? ट्रंकेटेड प्रोटीन से मतलब ये है कि ये आपका प्रोटीन कटी हुई प्रोटीन है, छोटी प्रोटीन है, स्मॉल साइज प्रोटीन होगी, स्मॉल साइज्ड प्रोटीन। ओके, अब हम आगे बात करते हैं स्मॉल साइज अगर प्रोटीन बन भी गई तो उससे परेशानी क्या हो रही है। अब देखते हैं सर क्या परेशानी हो सकती है। सपोज करो कि हमारे पास में ये कोई ट्रंकेटेड प्रोटीन बन गई जो कि आपका एक नॉर्मल साइज से छोटी प्रोटीन है। तो ये हमारी एक इसको मैं डिफेक्टिव प्रोटीन भी बोल सकता हूँ। सपोज ये मेरे पास में एक कोई डिफेक्टिव प्रोटीन है।
अगर ये सपोज़ कोई डिफेक्टिव प्रोटीन अगर अपना फंक्शन करना चाहती है तो क्या बताइए आप ये नॉर्मल फंक्शन कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो कह सकते हैं कि ये आपका कभी भी आपका नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाई, नॉट फंक्शनली एक्टिव। तो ये प्रोटीन आपका फंक्शनली एक्टिव नहीं होगी। एक तो चीज़ ये भी है। अच्छा, अभी और एक और हम केस की हम बात कर सकते हैं। सपोज़ करो कि हमारे पास में कुछ हेटरोज़ाइगस कंडीशन अगर है हमारे पास, और उसमें आप थोड़ा ये जानते होंगे कि एलिलोमॉर्फ्स क्या होती हैं, एलील्स क्या होती हैं। तो मैं एक छोटा सा केस बना के चलता हूँ। सपोज़ करो कि हमारे पास में एक हेटरोज़ाइगोट है, हेटरोज़ाइगोट। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास हर एक जीन की कम से कम 2 कॉपीज़ होती हैं। तो उनमें से अगर सपोज़ मैं आपका एक कॉपी को मान लेता हूँ, सपोज़ ये आपका एक कॉपी कोई ए है और एक और भी दूसरी भी कोई कॉपी है, सपोज़ वो आपका ए डैश। तो जो पहली वाली जो कॉपी है, सपोज़ मैं ये मान लेता हूँ कि आपका ये मदर से हमारे पास आई हुई है, और ये सपोज़ ये दूसरी वाली कॉपी है, इसको मैं ए डैश बोल रहा हूँ, सपोज़ ये आपकी हमारे फादर से आई हुई है। तो हमारे पास में कुछ ये 2 एलील्स हैं, जो कि एक जीन एक ही एलील है जो कि आपका मदर से हमारे पास आई हुई है, और एक और भी एलील है जो कि आपका फादर से आई हुई है, इसको हम बोल सकते हैं आपका ए डैश। तो इनमें से हम किसी एक एलील को हम डिफेक्टिव मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली जो एलील है इसको मैं आपका डिफेक्टिव कंसिडर करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका एक डिफेक्टिव एलील है। तो इसका मतलब क्या है, डिफेक्ट, और डिफेक्ट भी कौन सा, डिफेक्ट भी वो वाला जो इसकी अभी हमने बात करी, यानी कि हम बात करने वाले हैं जो प्रीमेच्योर और जो नॉनसेंस म्यूटेशन जो हुआ, तो उस तरह के डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि इसके अंदर आपका जो डिफेक्ट है वो है आपका प्रीमेच्योर नॉनसेंस टर्मिनेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, प्रीमेच्योर नॉनसेंस म्यूटेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये जो पर्टिकुलर कॉपी है ये आपका हमेशा ख़राब कॉपी प्रोटीन की बनाई, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो कुछ प्रोटीन्स बनेगी वो कुछ प्रोटीन इस तरह की बनेगी हमारे पास, इनसे बनेगी हमारी डिफेक्टिव प्रोटीन। और अगर मैं इस वाली मदर की कॉपी को देखूँ तो ये तो आपका एकदम ओके कॉपी है, इसमें तो कुछ आपका कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि मदर से जो आपका प्रोटीन बनेगी वो एकदम आपका फ्रेश कॉपी बनेगी, यानी कि इसे बोल सकते हैं आपको वाइल्ड कॉपी बनने वाली है। तो ये तो आपकी रहेगी आपकी वाइल्ड कॉपी, और ये वाली जो कॉपी है आपकी डिफेक्टिव कॉपी। और ये दोनों ही हमारे पास कुछ हमने प्रोटीन्स बनाई हुई। जब इस तरीके से हमारे पास में ये दोनों डिफेक्टिव प्रोटीन और वाइल्ड कॉपी बनेगी तो इसमें हम देखते हैं अब इसके अंदर NMD का क्या यूज़ रहने वाला है। तो NMD इसके अंदर एक बहुत ही एक वाइटल और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो आपका किस तरह का रोल इसके अंदर प्ले करेगा वो देखते हैं। अब देखो, चूँकि हमारे पास में आपका एक डिफेक्टिव प्रोटीन बनी है तो इट मीन्स हमारे पास एक तो बात पक्की है कि हमारे पास एक जो डिफेक्टिव mRNA वो ज़रूर रहा होगा। तो डिफेक्टिव mRNA अगर रहा है तो उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। उसको डिलीट करने के लिए हमारा जो NMD सिस्टम है वो काम करेगा। तो NMD सिस्टम आपका जो डिफेक्टिव mRNA, फॉर एग्जांपल इसको मैं मान लेता हूँ ये है आपका डिफेक्टिव mRNA। तो जो हमारा NMD सिस्टम होगा वो जाके डिफेक्टिव mRNA को किल कर देता है, और इस तरीके से जब आपका डिफेक्टिव mRNA जब किल हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि देयर इज़ नो ट्रांसलेशन ऑफ दिस डिफेक्टिव mRNA, जो कि ज़रूरी भी है। तो नो ट्रांसलेशन ऑफ डिफेक्टिव mRNA। तो इस तरह से कह सकते हैं जब डिफेक्टिव mRNA का जब ट्रांसलेशन होगा ही नहीं तो कह सकते हैं कि हमारे पास में कोई डिफेक्टिव प्रोटीन भी नहीं बनेगी। तो देयर इज़ नो डिफेक्टिव प्रोटीन फॉर्मेशन, नो डिफेक्टिव प्रोटीन फॉर्मेशन। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो NMD सिस्टम है ये कुछ हमारे पास जब प्रीमेच्योर नॉनसेंस म्यूटेशन जब कभी बन जाते तो उनको ठीक करने के लिए आपका एक सिस्टम है। तो इसको हम टोटली ये समराइज कर सकते हैं कि नॉनसेंस मीडिएटेड डिकेड सिस्टम आर मेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द डिफेक्टिव mRNA। दैट्स इट, थैंक यू।